Hello guys, welcome to my channel Aditi Khatri Psychology Classes. Guys, in the last video we started chapter 5th and covered almost topic. So guys, today we'll be discuss about the topic of space, distance and depth of perception. The second topic is perceptual consistency. So guys, stay tuned with my video till end and please don't forget like, share, subscribe and press the bell icon. So let us start my video. So guys, today's class topic is perception of space, distance and depth. Right? What is perception? We have discussed in the last lecture. Perception is the process of जो भी हमने स्टिमुलस ने सेंस किया है, राइट? जो भी हमारे सेंसेस ने स्टिमुलस को सेंस किया है उस पर फोकस किया और ब्रेन में जो इंटरप्रेट होती है, ब्रेन हमें मीनिंग प्रोवाइड करता है, दैट इज फॉर योर परसेप्शन. परसेप्शन में हम स्पेस, डिस्टेंस और डेप्थ को स्टडी करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज स्पेस? स्पेस इन विजुअल पीरियड सराउंडिंग में जितनी भी थिंग्स ऑफ वैरायटी है वो क्या है, मूव कर सकती है, एग्जिस्ट करती है, वो क्या होता है हमारा स्पेस. फॉर एग्जांपल, जैसे आप अभी अपने रूम में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, मेरा लेक्चर देख रहे हो, आपके रूम में जितनी भी चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट है जो एग्जिस्ट करती है, दैट इज योर कॉल्ड स्पेस. क्लियर? ऑर्गेनाइज 3 डायमेंशन मीन्स जिस भी इन्वायरमेंट में आप रह रहे हो, जहाँ पे आप बैठे हो, जो भी आपका सराउंडिंग है, वो क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आप सब कुछ परसेप्शन कर सकते हो, स्पेस की स्टडी कर सकते हो इन 3 डायमेंशन. क्लियर? सेकेंडली आता है डिस्टेंस. वी परसीव नॉट अ स्पेशल एट्रीब्यूट. हम स्पेशल एट्रीब्यूट की ही स्टडी नहीं करते, उसको भी परसीव नहीं करते हैं, बल्कि हम उसके डिस्टेंस भी चेक करते हैं. डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट, मतलब एक ऑब्जेक्ट में दूसरे ऑब्जेक्ट में कितना डिस्टेंस है, राइट? आप साइज, शेप, कलर कोई ही परस्यू नहीं करते हो, बल्कि आप डिस्टेंस की भी स्टडी करते हो. फॉर एग्जांपल, अभी आप बेड पे बैठ के अभी स्टडी कर रहे हो, मेरा लेक्चर आप देख रहे हो, राइट? मेरे लेक्चर देख रहे हो आप, और आपकी जो टेबल और चेयर है वो आपके और आपके बेड से कितने डिस्टेंस पर है, दैट इज योर कॉल्ड डिस्टेंस. मीन्स बेड आपका एक ऑब्जेक्ट हो गया और आपकी जो टेबल है वो सेकंड ऑब्जेक्ट हो गया. दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में क्या डिस्टेंस है, दैट इज योर कॉल्ड डिस्टेंस. क्लियर? रेटिना इमेज प्रोजेक्टेड. रेटिना पर जिस भी ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है, प्रोजेक्ट होती है, या तो वो फ्लैट होगी या फिर 2 डायमेंशन होगी. 2 डायमेंशन में लेफ्ट राइट हो सकती है, अप डाउन हो सकती है, या लेफ्ट डाउन या राइट अप या डाउन. इस तरह से ये इमेजेस क्रिएट होती है. बट हम जब भी कोई भी चीज़ को परसीव करते हैं वो 3 डायमेंशन इन स्पेस होती है, राइट? हम जहाँ रहते हैं वो हम सब कुछ ऑर्गेनाइज वे में परसीव कर रहे हैं, 3 डायमेंशन में हम परसीव करते हैं. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इट इज द एबिलिटी टू ट्रांसफर. ये ट्रांसफर होती है 2 डायमेंशन. रेटिना पर जो इमेज बनती है वो 3 डायमेंशनल में बनती है, जो हम देख पाते हैं. क्लियर? थर्ड इज डेप्थ परसेप्शन. डेप्थ में क्या है, इट इज ए प्रोसेस ऑफ द व्यूइंग द वर्ल्ड. आप पूरे वर्ल्ड को देख रहे हो 3 डायमेंशन में, इट इज कॉल्ड डेप्थ. फॉर एग्जाम्पल, वी आर ड्राइविंग द कार. हम ड्राइविंग करते हैं जब भी, राइट? आप ड्राइविंग कर रहे हो अभी, तो ड्राइविंग से क्या है, आप अपने बैक साइड में, अपने फ्रंट साइड में, आपके लेफ्ट और राइट साइड में जितनी भी आप पूरी फोकस के साथ आप ड्राइविंग करते हो. आप पीछे के साइड में देखते हो, कहीं पीछे से कोई व्हीकल ना आ रहा हो. जब आपको गाड़ी साइड में लगानी होती है तब भी आप साइड से, अप से, आगे, फ्रंट, पीछे, ये सब क्या है आप चेक करते हो, राइट? ओके, तो ये क्या है आपका डेप्थ परसेप्शन. आप डेप्थ में इसकी स्टडी करते हो. कार ड्राइविंग का यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लो. कार ड्राइविंग, कि आप जब भी कार ड्राइविंग करते हो, जैसे आप स्कूटी भी ड्राइव कर रहे हो, तो आप डेप्थ में कर रहे हो. आप अपनी चलाई जा रहे हो, बैक साइड में भी आप चेक कर रहे हो, लेफ्ट से भी चेक कर रहे हो और राइट से भी चेक कर रहे हो. कोई व्हीकल ना आ रहा हो तो आप अपने व्हीकल को सही चला रहे हो. जब आप अगर आपको कहीं टर्न लेना हो तब भी आप बैक साइड में, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में
सारी जगह चेक करते हो, तो वो क्या है, 3 डायमेंशन में आप पूरे वर्ल्ड को चेकआउट करते हो। दैट इज योर कॉल्ड डेप्थ परसेप्शन। क्लियर? सो गाइस, जो हम डेप्थ परसेप्शन की बात करते हैं वो डिपेंड करते हैं 2 सोर्सेज पर, जिसको हम बोलते हैं क्यूज। ये क्यूज होते हैं 2 टाइप के। फर्स्ट इज मोनोकुलर क्यूज एंड सेकेंड इज बाइनोकुलर क्यूज। मोनोकुलर क्यूज मीन्स हम वन आई से परसीव करते हैं, इन्हें पिक्टोरियल क्यूज भी बोलते हैं, इसलिए यूज होते हैं आर्टिस्ट जब अपनी पेंटिंग को बनाते हैं तब, राइट। बाइनोकुलर क्यूज हम दोनों आंखों से देख सकते हैं। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ डिस्कस अबाउट द मोनोकुलर क्यूज। मोनोकुलर इज द रिलेटिव साइज। रिलेटिव साइज मीन्स जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पर होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट है डिस्टेंस पर होगा वो हमें स्मॉल दिखाई देगा, और जो भी ऑब्जेक्ट हमारे क्लोज में होगा वो हमें दूर परसीव होगा, मतलब वो लार्ज दिखाई देगा। क्लियर? हमारे रेटिना पर जो इमेज बनती है वो इसी तरह से बनती है। क्लियर? सेकेंड इज इंटरपोजिशन और ओवरलैपिंग। मीन्स एक ऑब्जेक्ट ने दूसरे ऑब्जेक्ट को कवर कर लिया। जिस ऑब्जेक्ट ने सेकेंड ऑब्जेक्ट को कवर किया है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट सबसे बड़ा लार्ज होगा और सेकेंड ऑब्जेक्ट उससे थोड़ा दूर होगा। मीन्स दैट जैसे कि ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के ऊपर ये सर्कल है, सबसे बड़ा हमें ये ट्रायंगल दिखेगा, ट्रायंगल ने सर्कल को क्या कर लिया, ओवरलैप कर लिया। मीन्स ये क्या है, एक दूसरे को ओवरलैप करना। क्लियर? थर्ड इज लीनियर पर्सपेक्टिव। लीनियर पर्सपेक्टिव मीन्स जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, रेलवे ट्रैक देखा है ना सबने, रेलवे ट्रैक कैसे होता है, वो आगे जाके कन्वर्स मीन्स आगे जाके वो पैरेलल हमें दिखती है। ऐसे वो कैसे होती है, जब हमें डिस्टेंस से देखते हैं तो वो क्या है, पैरेलल हुई मिलती है हमें। क्लियर? वो इस तरह से होती है, आगे जाके हमें वो पैरेलल दिखती है डिस्टेंस पे। क्लियर? फोर्थ इज एरियल पर्सपेक्टिव। एरियल पर्सपेक्टिव मीन्स दैट जो भी ऑब्जेक्ट हमारे डिस्टेंस पर होता है वो हमें ब्लरी या लेजी दिखता है, जो ऑब्जेक्ट हमारे पास में होता है वो क्लियर दिखता है। फॉर एग्जांपल माउंटेन्स या पहाड़ पे कहीं बसेस जा रही है तो बसेस हमें क्या है, थोड़ी थोड़ी ब्लरी टाइप से ही दिखता है, कुछ वर्ड्स लिखे हो तो वो ब्लरी से दिखेंगे, वो क्या हो गया हमारा एरियल पर्सपेक्टिव, राइट। डिस्टेंस पे ब्लरी दिखेगा और जैसे ही ऑब्जेक्ट क्लोज में होगा तो हमें क्लियर दिखेगा। नेक्स्ट इज लाइट एंड शेड। लाइट शेड मीन्स हाईलाइटिंग एंड शेडो। जो लाइट ब्राइट होगी वो हाईलाइटिंग रहेगी, जो शेडो डार्क में होगा वो शेडो डार्क रहेगा, राइट। जो हाईलाइटिंग मिलेगी वो चीज़ें हमें जल्दी परसीव होती है, वो हाईलाइटिंग बन जाती है, ब्राइट होती है। जो डार्क होती है जो हमें छोटी दिखाई देती है। यही होता है। रिलेटिव हाइट में मीन्स क्या है, रिलेटिव हाइट मीन्स जो ऑब्जेक्ट लार्ज होगा वो हमें क्लोज दिखेगा। मीन्स बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, छोटे छोटे है, सबसे पहले हमें लार्ज चीज दिखेगी, देन हमें जो पास में चीजें होगी वो हमें क्या है, छोटी दिखाई देगी, फर्दर अवे होगा। क्लियर? नेक्स्ट इज टेक्सचर ग्रेडियंट। टेक्सचर ग्रेडियंट मीन्स टोन डेंसिटी। जैसे कि ये एक वॉल है, ऐसे कोई वॉल है, यहाँ से हम परसीव कर रहे हैं इस वॉल को, इसमें एक ब्रिकल्स लगे हुए हैं, ऐसे फिर वो दूर तक हमें, मतलब स्टोन डेंसिटी कितनी है उस चीज के लिए वो हमें बताता है, टेक्सचर क्या है उसका, राइट। टेक्सचर ग्रेडियंट। नेक्स्ट लास्ट आता है मोशन पैरेलल, मीन्स ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन होता है। मीन्स दैट आप जब भी ट्रेन में सफर करते हो, आपको जिस डायरेक्शन में जाना है, आपके जो ट्रेस होते हैं, ट्रेस आपके साथ साथ चल रहे हैं, वो एक साइड से जो पास वाले ऑब्जेक्ट होते हैं ना वो आपके अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे होते हैं, जो दूर के जो ट्रेस होते हैं वो आपके साथ साथ चल रहे होते हैं। ये होता है हमारा मोशन पैरेलैक्स, राइट। दिस इज द मोनोकुलर क्यूज। नेक्स्ट आता है बायोनोकुलर क्यूज, जो हम दोनों आंखों से देख सकते हैं। बायोनोकुलर डिस्पैरिटी मीन्स डिफरेंसेस टू आई, दोनों आई के बीच में डिफरेंसेस होता है, राइट। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने अपनी एक आई को बंद करके मैंने इसको ऐसे देखा तो ये मार्कर मेरे सिर्फ राइट साइड की तरफ है, राइट। और वैसे ही मैंने वापस से अपनी लेफ्ट आई को क्लोज करके ऐसे देखा तो मेरी ये लेफ्ट साइड में थोड़ा सा मार्कर दिख रहा है, मतलब दोनों में डिस्पैरिटी होती है। इसका जो आइज के दोनों आइज के साइज का होता है वो 6.5 सेंटीमीटर होता है, दोनों आइज के बीच का जो डिफरेंस होता है। क्लियर? सेकेंड आता है कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस मीन्स
आइज का इन्वर्ट कन्वर्ट होना मीन्स दैट जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेरे हाथ में एक मार्कर है, मार्कर को मैं जैसे ही अपने आंखों के करीब लाऊंगी जो मेरे आइज की आई बॉल है वो इन्वर्ट होती दिखेगी। क्लियर? जैसे फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट आता है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन मीन्स दैट जो भी ऑब्जेक्ट नियर होते हैं मेरे, जो भी ऑब्जेक्ट नियर है उसका लेंस होता है वो रिलैक्स हो जाता है और डिस्टेंस में जो ऑब्जेक्ट होगा मेरा लेंस उतना ही एक्सपेंड हो जाएगा। क्लियर गाइस? इस बाइनोकुलर डिस्पैरिटी एंड कन्वर्जेंस। थर्ड इज अकोमोडेशन। क्लियर? दोनों क्यूज क्लियर हो गए होंगे आई होप। सो गाइस नेक्स्ट टॉपिक इज परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी मीन्स जहाँ पे हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं जो भी हमारे आसपास ऑब्जेक्ट होते हैं वो कंस्टेंट रहते हैं। क्लियर? चाहे उनमें कितनी भी इंटेंसिटी हो, कितनी ही उनमें मूवमेंट हो, वो परसेप्शन हमारा कंसिस्टेंट रहता है। मीन परसेप्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट एज रिलेटिवली स्टेबल। परसेप्शन में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं वो रिलेटिवली स्टेबल होता है इन स्पाइट ऑफ चेंजेस, जिसमें हम थोड़ा बहुत चेंजेस भी करते हैं लेकिन वो परसेप्शन हमारा कांस्टेंट रहता है। दैट इज कॉल्ड परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी। राइट? फर्स्ट आते हैं इसमें तीन तरह के परसेप्शन होते हैं। फर्स्ट इज साइज कंसिस्टेंसी। रेटिना पर जो इमेज बनती है वो क्या होता है, उसमें चेंजेस हो सकते हैं बट जो हम परसीव कर रहे हैं वो क्या है, स्टेबल रहता है। राइट? फॉर एग्जाम्पल आप अपने फ्रेंड को डिस्टेंस से देख रहे हो लेकिन वो आपको क्या है, छोटा दिख रहा है, लेकिन रेटिना पर जो इमेज बनी है उनमें चेंजेस हो रहा है बट क्या है, आपकी फ्रेंड की हाइट क्या है, 5 फीट है, वो कोई छोटा नहीं हो जाएगा, चाहे वो बैठा हो, चाहे वो दूर से हो, चाहे पास से हो। क्लियर? वो क्या है, हमारे रेटिना पर जो इमेज बनी है उनके अंदर चेंजेस हुए हैं बट वो क्या है, स्टेबल है। ये क्या है, साइज कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट आता है शेप कंसिस्टेंसी। शेप कंसिस्टेंसी मीन्स चाहे शेप कैसी हो, चाहे मूवमेंट में कर रही हो, चाहे वो ट्रायंगल में हो, चाहे वो रेक्टेंगल में हो, चाहे वो किसी भी शेप में हो, राइट? चाहे उसकी लाइन दिखे, शेप उसकी वैसी ही रहनी है, चाहे उसमें आप चेंजेस करो, शेप वही रहेगी, शेप में कोई चेंजेस नहीं है, वो क्या है, शेप कंसिस्टेंट रहेगी। फॉर एग्जाम्पल डिनर प्लेट है, डिनर प्लेट ऐसे होती है ना, ठीक है? चाहे मैं डिनर प्लेट, मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में कोई डिनर प्लेट है, चाहे मैं डिनर प्लेट को इस तरीके से रखूं, चाहे मैं ऐसे रखूं, चाहे मैं इसको ऊपर उठा के रखूं, है तो वो डिनर प्लेट। चाहे मैं शेप का एंगल कैसे ही करूं लेकिन मेरा जो स्टेबल है, जो मेरा कंसिस्टेंट है, जो मेरा परसेप्शन है वो कंसिस्टेंट ही रहेगा इन शेप कंसिस्टेंसी। क्लियर? इसमें एग्जाम्पल लिखना 5 फीट का आपका जो फ्रेंड है, इसमें ये डिनर प्लेट वाला एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट आता है ब्राइटनेस कंसिस्टेंसी। ब्राइटनेस कैसी भी हो, द टेंडेंसी टू मेंटेन apparent brightness constant under different amount of the illumination is called। कोई भी ब्राइटनेस हमारे पास आती है, मीन्स कोई ब्राइटनेस में हम चीज़ें देखते हैं, राइट? ब्राइटनेस की वही रहनी है। अगर मैंने कोयल को, एक कोयल है, कोयल को मैंने धूप में उसकी सनलाइट में देखा, रहेगा कोई कोई का कोयल रहेगा। अगर मैं यही कोई सनलाइट में देखूं तो वो क्या है, वो सनलाइट में ही भी कोई ही रहेगा, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। द टेंडेंसी टू मेंटेन अबेरेंट ब्राइटनेस कांस्टेंट अंडर डिफरेंट अमाउंट ऑफ इल्यूमिनेशन, कि कितनी भी अमाउंट में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जब देख रहे हैं, परसीव कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ब्राइटनेस। क्लियर? आई होप परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी छोटा सा टॉपिक है जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जब परसीव करते हैं वो कंसिस्टेंट रहता है। क्यों रहता है? रेटिना पर जो इमेज बन रही है उसमें चेंजेस होते हैं, इसकी वजह से हमें वो चीज़ें कंसिस्टेंट दिखती हैं। सेकंड, फर्स्ट आता है साइज कंसिस्टेंसी, शेप कंसिस्टेंसी एंड ब्राइटनेस कंसिस्टेंसी। आई होप ये टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। आज हमने दोनों टॉपिक क्लियर किए हैं, परसेप्शन ऑफ शेप, डिस्टेंस एंड डेप्थ, जिसमें हमने 2 मेन सोर्सेज की बात की, मोनोकुलर एंड सेकंड इज बाइनोकुलर क्यूज। एंड परसेप्शन कंसिस्टेंसी मीन्स हमने यहाँ पे साइज कंसिस्टेंसी, शेप कंसिस्टेंसी एंड ब्राइटनेस कंसिस्टेंसी। आई होप ये लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय, हैव अ नाइस डे।